नमस्कार, स्प्रेड पीस चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी गिरगिट। पुलिस का दारोगा ओचुमेलोव नया ओवरकोट पहने बगल में एक बंडल दबाए बाजार के चौक से गुजर रहा था। उसके पीछे पीछे लाल बालों वाला पुलिस का एक सिपाही हाथ में एक टोकरी लिए लपका चला आ रहा था। टोकरी जब्त की गई झड़गरियों से ऊपर तक भरी हुई थी। चारों ओर खामोशी, चौक में एक भी आदमी नहीं। भूखे लोगों की तरह दुकानों और शराब खानों के खुले हुए दरवाजे ईश्वर की सृष्टि को उदासी भरी निगाहों से ताक रहे थे। यहां तक कि कोई भिखारी भी आसपास दिखाई नहीं देता था। अच्छा, तो तू काटेगा, शैतान कहीं का? ओचुमेलोव के कानों में सहसा यह आवाज आई। पकड़ तो लो, छोकड़ो, जाने न पाए। अब तो काटना मना हो गया है, पकड़ लो। आह, कुत्ते की पैं पैं की आवाज सुनाई दी। ओचुमेलोव ने मुड़कर देखा कि व्यापारी पिच्चुगिन की लकड़ी की टाल में से एक कुत्ता 3 टांगों से भागता हुआ चला आ रहा है। कलफदार छपी हुई कमीज पहने, वास्कट के बटन खोले एक आदमी उसका पीछा कर रहा है। वह कुत्ते के पीछे लपका और उसे पकड़ने की काशिश में गिरते गिरते भी कुत्ते की पिछली टांग पकड़ ली। कुत्ते की पैं पैं और वहीं चीख जाने न पाए दोबारा सुनाई दी। ऊँखते हुए लोग दुकानों से बाहर गर्दनें निकालकर देखने लगे और देखते देखते एक भीड़ टाल के पास जमा हो गई, मानो जमीन फाड़कर निकल आई हो। हुजूर, मालूम पड़ता है कि कुछ झगड़ा फसाद हो रहा है, सिपाही बोला। ओचुमेलोव बाईं ओर मुड़ा और भीड़ की तरफ चल दिया। उसने देखा कि टाल के फाटक पर वही आदमी खड़ा है। उसकी वास्कट के बटन खुले हुए थे। वह अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाए भीड़ को अपनी लहूलुहान उंगली दिखा रहा था। लगता था कि उसके नशीले चेहरे पर साफ लिखा हुआ हो, अरे बदमाश, और उसकी उंगली जीत का झंडा है। ओचुमेलोव ने इस व्यक्ति को पहचान लिया। ये सुनार खूकिन था। भीड़ के बाँचों बीच अगली टांगे फैलाए अपराधी, सफेद ग्रेहाउंड का पिल्ला छिपा पड़ा ऊपर से नीचे तक कांप रहा था। उसका मुंह नुकीला था और पीठ पर पीला दाग था। उसकी आंसू भरी आंखों में मुसीबत और डर की छाप थी। ये क्या हंगामा मचा रखा है यहां? ओचुमेलोव ने कंधों से भीड़ को चीरते हुए सवाल किया। ये उंगली क्यों ऊपर उठाए हो? कैन चिल्ला रहा था। हुजूर, मैं चुपचाप अपनी राह जा रहा था, बिल्कुल गाय की तरह। खूकिन ने अपने मुंह पर हाथ रखकर खांसते हुए कहना शुरू किया। मिस्त्री मित्रिच से मुझे लकड़ी के बारे में कुछ काम था। एकाएक न जाने क्यों इस बदमाश ने मरी उंगली में काट लिया। हुजूर माफ करें, पर मैं कामकाजी आदमी ठहरा, और फिर हमारा काम भी बड़ा पेचीदा है। 1 हफ्ते तक शायद मेरी उंगली काम के लायक न हो पाएगी। मुझे हर्जाना दिलवा दीजिए। और हुजूर, कानून में भी कहीं नहीं लिखा है कि हम जानवरों को चुपचाप बर्दाश्त करते रहे। अगर सभी ऐसे ही काटने लगें तब तो जीना दूभर हो जाएगा। अच्छा, ओचुमेलोव ने गला साफ करके त्योरियां चढ़ाते हुए कहा। ठीक है। अच्छा, ये कुत्ता है किसका? मैं इस मामले को यहीं नहीं छोड़ूंगा। कुत्तों को खुला छोड़ रखने के लिए मैं इन लोगों को मजा चखाऊंगा। जो लोग कानून के अनुसार नहीं चलते, उनके साथ अब सख्ती से पेश आना पड़ेगा। ऐसा जुर्माना ठोकूंगा कि छठी का दूध याद आ जाएगा। बदमाश कहीं के। मैं अच्छी तरह सिखा दूंगा कि कुत्तों और हर तरह के ढोर डगार को ऐसे छुट्टा छोड़ देने का क्या मतलब है। मैं उसकी अकल दुरुस्त कर दूंगा। येल्दीरिन, सिपाही को संबोधित कर दरोगा चिल्लाया। पता लगाओ कि यह कुत्ता है किसका और रिपोर्ट तैयार करो। कुत्ते को फौरन मरीवा दो। ये शायद पागल होगा। मैं पूछता हूं, ये कुत्ता किसका है? शायद जनरल जिगालोव का हो, भीड़ में से किसी ने कहा। जनरल जिगालोव का? येल्दीरिन, जरा मेरा कोट तो उतारना। उफ, बड़ी गर्मी है। मालूम पड़ता है कि बारिश होगी। अच्छा, एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि इसने तुम्हें काटा कैसे? ओचुमेलोव खूकिन की ओर मुड़ा। ये तुम्हारी उंगली तक पहुंचा कैसे? ठहरा छोटा सा, और तुम हो पूरे लंबे चौड़े। किसी कील वील से उंगली छीली होगी और सोचा होगा कि कुत्ते के सिर मड़कर हर्जाना वसूल कर लो। मैं खूब सा समझता हूं। तुम्हारे जैसे बदमाशों की तो मैं नस नस पहचानता हूं। इसने उसके मुंह पर जलती सिगरेट लगा दी थी। हुजूर, यूं ही मजाक में, और यह कुत्ता बेवकूफ तो है नहीं, उसने काट लिया। ये शख्स बड़ा फिरती है हुजूर।
अब झूठ क्यों बोलता है? जब तूने देखा नहीं तो गप क्यों मारता है? और सरकार तो खुद समझदार है, वह जानते हैं कि कौन झूठा है और कौन सच्चा। अगर है, खुद मेरा भाई पुलिस में है, बताए देता हूं। हाँ, बंद करो यह बकवास। नहीं, ये जनरल साहब का कुत्ता नहीं है, सिपाही ने गंभीरता पूर्वक कहा। उनके पास ऐसा कोई कुत्ता है ही नहीं, उनके तो सभी कुत्ते शिकारी पौंडर हैं। तुम्हें ठीक मालूम है? जी सरकार, मैं भी जनता हूं जनरल साहब का, सब कुत्ते अच्छी नस्ल के हैं, एक से एक कीमती कुत्ता है उनके पास। और यह तो बिल्कुल ऐसा वैसा ही है, देखो ना, बिल्कुल मरियल है। कौन रखेगा ऐसा कुत्ता? तुम लोगों का दिमाग तो खराब नहीं हुआ? अगर ऐसा कुत्ता मास्का या पीटर्सबर्ग में दिखाई दे तो जानते हो क्या हो? कानून की परवाह किए बिना 1 मिनट में उससे छुट्टी पा ली जाए। खूकिन, तुम्हें चोट लगी है, तुम इस मामले को यूं ही मत टालो। इन लोगों को मजा छकाना चाहिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। लेकिन मुमकिन है ये जनरल साहब का ही हो, सिपाही बड़बड़ाया। इसके माथे पर तो लिखा नहीं है। जनरल साहब के अहाते में मैंने कल बिल्कुल ऐसा ही कुत्ता देखा था। हाँ, जनरल साहब का तो है ही, भीड़ में से किसी की आवाज आई। येल्दीरिन, जरा मुझे कोट तो पहना दो। अभी हवा का एक झोंका आया था, मुझे सर्दी लग रही है। कुत्ते को जनरल साहब के यहां जाओ और वहां मालूम करो। कह देना कि मैंने इस सड़क पर देखा था और वापस भिजवाया है। और हाँ, देखो, ये कह देना कि इसे सड़क पर ना निकलने दिया करें। मालूम नहीं कितना कीमती कुत्ता हो, और अगर हर बदमाश इसके मुंह में सिगरेट घुसेड़ता रहा तो कुत्ता बहुत जल्दी तबाह हो जाएगा। कुत्ता बहुत नाजुक जानवर होता है। और तू हाथ नीचा कर, गधा कहीं का। अपनी गंदी उंगली क्यों दिखा रहा है? सारा कसूर तेरा ही है। यह जनरल साहब का बावर्ची आ रहा है, उससे पूछ लिया जाए। ऐ प्रोखोर, जरा इधर तो आना भाई, इस कुत्ते को देखना, तुम्हारे यहां का तो नहीं है? वाह, हमारे यहां कभी भी ऐसा कुत्ता नहीं था। इसमें पूछने की क्या बात थी? बेकार वक्त खराब करना है, ओचुमेनलोव ने कहा। आवारा कुत्ता, यहां खड़े खड़े इसके बारे में बात करना समय बर्बाद करना है। तुमसे कहा गया है कि आवारा है तो आवारा ही समझो, मार डालो और छुट्टी पाओ। हमारा तो नहीं है, प्रोखोर ने फिर आगे कहा। यह जनरल साहब के भाई का कुत्ता है। हमारे जनरल साहब को ग्रहाउ एड के कुत्तों में कोई दिलचस्पी नहीं है, पर उनके भाई साहब को यह नस्ल पसंद है। क्या जनरल साहब के भाई आए हैं? व्लादिमीर इवानिच, अचंभे से ओचुमेलोव बोल उठा। उसका चेहरा आहवाद से चमक उठा। जर सोचो तो, मुझे मालूम भी नहीं। अभी ठहरेंगे क्या? हाँ, वाह जी वाह, वह अपने भाई से मिलने आए और मुझे मालूम भी नहीं कि वह आए हैं। तो यह उनका कुत्ता है? बहुत खुशी की बात है, इसे ले जाओ। कैसा प्यारा नन्हा सा मुन्ना सा कुत्ता है। इसकी उंगली पर झपटा था। बस, अब कांपो मत। गुर्र गुर्र, शैतान गुस्से में है। कितना बढ़िया पिल्ला है। प्रोखोर ने कुत्ते को बुलाया और उसे अपने साथ लेकर टाल से चल दिया। भीड़ खूकिन पर हंसने लगी। मैं तुझे ठीक कर दूंगा, ओचुमेलोव ने उसे धमकाया और अपना लबदा लपेटता हुआ बाजार के चौक के बीच अपने रास्ते चला गया। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी गिरगिट।